प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम मनुस्मृति का जो द्वितीय अध्याय है उसका 87वां जो पद्य है उसका अध्ययन करेंगे। और इससे पहले हमने 86 नंबर तक जो पद्य हैं उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। और इस पद्य के अंदर जप यज्ञ जो है उसका फल किस प्रकार से प्राप्त होता है उसके विषय में कहा है। जप्यन्नेव तो संसिध्यते ब्राह्मणो नात्र संशय है कुर्यात अन्यन वा कुर्यान मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। ब्राह्मण है तो जप्यन एव संसिध्यते, यानी जो जप है उस जप से ही ब्राह्मण जो है वह सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अत्र संशय न, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई संशय जो है वो नहीं है। अन्यत कुर्यात वा न कुर्यात मैत्र ब्राह्मण उच्यते, अन्य जो है यज्ञ आदि करें या न करें, ब्राह्मण जो है इस जप को करने से ही जो है मैत्र जो है कहा जाता है। ब्राह्मण गायत्री जो मंत्र है उसका जप करने से ही मुक्ति प्राप्त कर पाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह जो वो नहीं होना चाहिए। अन्य यानी जो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य जो है इनमें से जो दो अन्य जो वर्ण हैं वो यज्ञ यज्ञादि को करें चाहे या न करें, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है यज्ञ इत्यादि में उपयोगी जो सामग्री होती है, या यूँ कहें कि पशु वध आदि न करने से अथवा गायत्री के द्वारा मित्र का उपासक होने से वह जो है मैत्र कहलाता है। डबल मात्रा यहाँ पे मैत्र कहलाता है। मित्र को ही यहाँ जो है मैत्र कहा है। दोनों में कोई संदेह जो हमारे को नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही शब्द हैं। मित्र जो है उस मित्र को ही या मैत्र भी कहा जाता है। और स्वार्थ में अण प्रत्यय करने पर मैत्र जो है शब्द बन जाता है। अब अगला जो पद्य है उसके अंदर हम चलें, और इस पद्य के अंदर यानी 88वां जो पद्य आया, और इस 88वें पद्य के अंदर जो है या इस श्लोक के अंदर जो है प्राणी के लिए इंद्रिय संयम जो है वह अति आवश्यक है, इसके विषय में कहा। और कहा इंद्रियाणाम विचरताम विषयेषुपहारिषु संयमे यत्नमातिष्ठेत विद्वान यन्ते वाजिनाम। यानी विद्वान जो है उस विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि इस विषय में जो है किस प्रकार से वह सचेत रहे। विद्वान अपहारेषु विषयेषु विचरताम इंद्रियाणाम संयमे यन्ता वाजिनाम इव यत्नम आतिष्ठेत। अपहारीसु विषयेषु विचरान इंद्रियाणाम संयमे, यानी जैसे रथ के अंदर जोते हुए जो घोड़े होते हैं और सारथी जो होता है वह उसको जैसे नियंत्रण में करता है, बस में करता है, अपने कंट्रोल में रख पाता है, ठीक उसी प्रकार से या जो वैसे ही यहाँ जो विद्वान व्यक्ति हैं, या यूँ कहें कि जो मन को हरने वाले विषय हैं, उन विषयों में भ्रमण करने वाले जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को जो विषय विचरता में इंद्रियाणाम संयम है, विद्वान पुरुष जो है वह अपने वश में रखने का यत्न जो है, प्रयत्न जो है वह करे। अनुष्टुप छंद का ये उदाहरण है। यहाँ जो रूप रस गंध स्पर्श ये 5 जो सांसारिक विषय हैं और 5 हमारी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में ये विचरण जो पंचेंद्रियां हैं इनमें विचरण करती रहती है, रूप रस गंध स्पर्श जो इनमें। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इंद्रिय निग्रह करने में उसी प्रकार से प्रयत्नशील होना चाहिए जिस प्रकार से अश्व निग्रह में सारथी जो है वह जैसे प्रयत्न करता है, वह जैसे नियम रखता है। अब जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के विषय में कहा
कि यहाँ जो इंद्रियां हैं उनकी संख्या क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के विषय में कहा कि एकादशे इंद्रियाणाम आहुर यानी पूर्वी मनीषिणः तानि सम्यक प्रवक्ष्यामि यथावत अनुपूर्वशः। यानी जो हमारी 11 इंद्रियां हैं उन 11 इंद्रियों के विषय में कहा पूर्वी मनीषिणः यानी एकादश इंद्रियाणि आहु तानि यथावत अनुपूर्वशः सम्यक प्रवक्ष्यामि। पूर्वीय मनीषिणः यानी पहले या पूर्व काल के जो विद्वान हैं उन विद्वानों ने यानी एकादश इंद्रियाणि यानी जो 11 इंद्रियों के विषय में कहा गया है या जिन 11 इंद्रियों को कहे गए हैं तानि यथावत अनुपूर्वशः सम्यक प्रवक्ष्यामि। वे इंद्रियां और उनके जो कर्म हैं या ये कहें कि उन इंद्रियों के उनके जो कर्म नाम है उनके सहित जो है मैं आपसे जो है भली प्रकार से यथार्थ रूप में कर्म पूर्वक जो है मैं कहता हूँ। यहाँ पर केवल इसका इतना ही नाम है। अब कौन कौन सी इंद्रियां हैं उनको हम अब जो है सुन रहे हैं, अब हम उनको पढ़ रहे हैं। श्रोत्रम त्वक चक्षुषी जीवा नासिका चैव पंचमी पायुपस्थम हस्तपादम वाक्य चैव दशमी स्मृता। श्रोत्रम त्वक चक्षुषी जीवा पंचमी नासिका च एव पायुपस्थम हस्तपादम वाक चैव दशमी स्मृता। यानी जो हमारे 11 इंद्रियां हैं उन 11 इंद्रियों के अंदर यहाँ श्रोत्रम यानी जो कर्ण है जिसको कान कहते हैं, त्वचा चक्षुषी यानी जो नेत्र है, जीवा पंचमी नासिका और पांचवी जो है वो नाक है, एवं पायुपस्थम हस्तपादम वाक चैव दशमी स्मृता। और पायु यानी जिसको मल द्वार कहते हैं, उपस्थ यानी जिसको लिंग कहते हैं, और पायुपस्थम हस्तपादम हाथ और पैर, और 10वीं जो है ये वाणी है। इस प्रकार से कुल ये जो है यहाँ 10 इंद्रियां जो हैं वो गिनाई गई हैं। हस्तपादम जो है यहाँ पर प्राणी के अंग होने के कारण यहाँ हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से एकवद भाव होकर के यह हस्तपादम रूप जो है यहाँ बनाया है। तो यहाँ इस श्लोक के अंदर 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं और 5 जो है कर्मेंद्रियाँ हैं, इस रूप में यहाँ जो है कहा गया है, बताया गया है और इसमें जो है हमारे को समझाया गया है। यहाँ जो हमारी इंद्रियाँ हैं, जो इंद्रियाँ हैं उन इंद्रियों के अंदर जो श्रोत्र है, त्वक है, चक्षुषी है, जीवा नासिका चैव पंचमी, ये 5 जो इंद्रियाँ हैं। और पायुपस्थम हस्तपादम वाक्य में उच्च दशमी स्मृता, यानी और आगे वाली जो 5 हैं यानी पायु है जिसको मलद्वार कहते हैं, गुदा कह सकते हैं, उपस्थ है जो लिंग है, हाथ है, पैर है, और 10वीं जो है वाणी है, इनके विषय में कहा। आगे जो पद्य आएगा उस अगले पद्य के अंदर ये जो हमारी इंद्रियां हैं इन इंद्रियों को 2 भागों के अंदर जो है इनका विभाजन किया गया है। अब देखो किस प्रकार से विभाजन किया गया है। देखिए, बुद्धिन्द्रियाणि पंचेशा श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः कर्मेन्द्रियाणि पंचेशा पायवादीनि प्रचक्षते। यानी येषाम अनुपूर्वशः श्रोत्रादीनि पंच बुद्धिन्द्रियाणि तथा येषाम पायवादीनि पंच कर्मेन्द्रियाणि प्रचक्षते। इनमें प्रारंभ की जो 5 इंद्रियां हैं इन 5 इंद्रियों को जो है बुद्धि इंद्रिय कहा गया है। प्रारंभ के अंदर यानी श्रोत्र आदि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 बाद वाली जो है इनको कर्मेंद्रियां कहा गया। यानी कर्ण है, त्वचा है, नेत्र है, जीवा है और 5वीं जो हमारी नाक जो है ये तो हमारी हुई ज्ञानेंद्रियां। और इनके साथ में पायु है, उपस्थ है, हाथ है, पैर है और 10वीं जो वाणी है इसी को यहाँ पर जो है कर्मेंद्रियाँ जो है ये कही गई है। इस प्रकार से यहाँ जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और 5 जो कर्मेंद्रियाँ हैं इनका यहाँ विभाजन जो है उसके विषय में ही इसके अंदर जो बात कही गई है कि कौन सी ज्ञानेंद्रियाँ हैं और कौन सी जो है कर्मेंद्रियाँ हैं, इस प्रकार से इनका विभाजन जो है वह कहा। अब अगला जो पद्य आ रहा है 92वां जो पद्य आया इसके अंदर कह रहे हैं एकादशम मनोज्ञेयम स्वगुणयो भयात्मकम यस्मिन् जीतावेतौ बहुतः पंचको गणो। यानी जो मन है उस मन को उभेंद्रिय कहा गया और कहा स्वगुणेन उभयात्मकम एकादशम मनः ज्ञेयम, यानी जो अपने गुण से उभयात्मक यानी 11वां जो है वह मन जो है उसको समझना चाहिए।
यस्मिन जीते एतो पंचको गणो जीतो बहुता है, जिसके जीत लेने पर ये दोनों यानी पांच पांच के जो समुदाय हैं ये जीत लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जो मन है, इस मन को भी जो है एक इंद्रिय जो है ये कहा गया है, अतः इसको 11वीं इंद्रिय जो है ये समझना चाहिए। जब भी हमने ये चर्चा की थी उस समय शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो 11 इंद्रियां हैं, इसलिए मन जो है, इस मन को जो है उभयात्मक कहा गया, यानी ये ज्ञानेंद्रियां भी है और ये जो है कर्मेंद्रिय भी है, दोनों के अंदर इसको सम्मिलित करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के अंदर हम इतना ही आपके साथ में शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार।